हाय बच्चों, गुड इवनिंग। हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अर्यंत बुक, और इसी को अर्यंत बुक को हम हल कर रहे हैं। अर्यंत बुक में अध्याय 3 प्रयास कीजिए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2/3 और 5/7 के योग को निम्न रूप में लिख सकते हैं। 2/3 और 5/7 के योग को निम्न रूप में लिख सकते हैं। हल कर लीजिए। योग मीन्स जोड़। 2/3 प्लस 5/7, तो इसको हम विकल्प के रूप में लिखेंगे तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, नीचे का गुणा नीचे करेंगे। 2x7 प्लस 5x3 बटे 3x7 विकल्प के रूप में इसी प्रकार से विकल्प दिया गया है, तो हम विकल्प के रूप में यही हम अपना आंसर मान लेंगे। माना। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1 में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा। अब देखिए कितना घटाने पर, हल कर लीजिए बच्चों। माना x घटाने पर 1 माइनस x इक्वल 4/5। अब देखना ध्यान से, अब इसको हमने इधर कर दिया और इसको इधर लेके आए, समझना। इस x को पक्षांतर इधर कर दिया और ये 4/5 को इधर लेके आए, तो 1 माइनस 4/5 इज इक्वल x। ये समझ गए। इस इधर पक्षांतर किया तो ये प्लस के थे, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, और ये x माइनस की उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5 एकन 5 माइनस 1 चौको 4 और 5 एकन 5 इज इक्वल x। 5 में से 4 निकल जाएंगे बच्चों, तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5 इज इक्वल x। 1/5 इज इक्वल x। और यही बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों बढ़ता हुआ क्रम। जैसे आरोही क्रम का मतलब x प्लस 1, अर्थात 1 2 3 4 5 6 बढ़ता हुआ क्रम को आरोही क्रम कहेंगे। अब देखिए इसमें भिन्नों के अंश तो बराबर हैं लेकिन हर अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में 13/19 भिन्न जो है सबसे बड़ी होगी। 13/22 भिन्न जो है इससे छोटी होगी। 13/28 जो है इससे छोटी होगी। और 13/35 जो भिन्न है तुम्हारी सबसे छोटी होगी।
तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये हुआ कि ये आरोही क्रम में ना होके ये अवरोही क्रम में, तो पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प 22, 19 हर है और इधर 28, दूसरा विकल्प भी नहीं होगा बच्चों। अब देखो सबसे छोटा तुम्हारा भिन्न जो है सबसे छोटी 13/35, फिर 13/28, फिर 13/22 और 13/19, और ये विकल्प नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 जो है तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा और यही तुम्हारा आंसर बच्चों हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। 2/3 भाग 4/5 बराबर है, इसको हल कर लीजिए। अब देखिए 2/3 भाग 4/5, पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि इस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देते हैं और इसका हर जो है अंश हो जाता है और अंश जो है हर हो जाता है, लेकिन ऐसे ही कर लो ज्यादा सही रहेगा। तो 2/3 गुणे 5/4, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। अब देखो ध्यान से 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यही बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल है। हल कर लीजिए इसको। 3 सही 1/2 गुणा 3 सही 1/2, 3 दूनी 6 1 7/2 गुणे 3 दूनी 6 1 7/2, 7 सते 49/4, गुणनफल बच्चों 49/4 होगा। और इसमें विकल्प ये नहीं दे रहा है, विकल्प इसमें भाग दे के वो बता रहे हैं, तो विकल्प में हो जाएगा भिन्न। ऐसे हल करेंगे, भिन्नात्मक रूप में इसको लिखना है। 49 में जब हम 4 का भाग करेंगे तो 4 एकन 4, घटाएंगे 0 है उतार लिया, 9 का 4 दूनी 8, घटाएंगे 1, भिन्न के रूप में बनाएंगे तो क्या ये सही है, ये सही, ये है तुम्हारा हर और ये अंश, ये अंश हो गया बच्चों। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सही 1/4, और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह कौन सी संख्या है। अब देखिए बच्चों, किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। हल कर लीजिए इसको फटाक से। माना वह संख्या बराबर x,
बच्चों तितली आ रही थी, अब वो डिस्टर्ब कर रही थी, इसी वजह से 2-3 बार रिवाइज हुआ। अब देखिए, माना वह संख्या x है, तो संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, तो संख्या कौन मानी थी x, इसका 5वां भाग बटे 5, 5वां भाग हो गया बराबर उसके मतलब संख्या के x बटे 9 से 12 अधिक है कौन, ये, इसमें जोड़ देंगे +12। इधर पक्षांतर इसको करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x बटे 5 माइनस x बटे 9 इज इक्वल 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 5x अपॉन 45 इज इक्वल 12। ये हो गया बच्चों तुम्हारा 4x अपॉन 45 इज इक्वल 12, अर्थात 4x बटे 45 बराबर 12, 4 एकन 4 और 4 तिया 12। ये हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन 45 इज इक्वल 3। अब देखिए ध्यान से, 3 हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन 45 इज इक्वल 3, जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल 45 गुणे 3, तो x इज इक्वल, ध्यान समझिए, 5 तिया 15, 15 की 5 और 4 तिया 12, 12 एक 13, 4 तिया 12, 12 एक 13, तो वह कौन सी संख्या है, तो वह x इज इक्वल 135, वह 135 संख्या है। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखिए इसको। ये एक मोहनलाल है, मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को कामा 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया। अब देखिए, मोहनलाल है तो मोहनलाल एक कोई व्यक्ति है, उसके पास एक पूंजी है, मोहनलाल एक व्यक्ति होगा तो उसके पास पूंजी होगी, तो पूंजी हम एक कोई मान लें, माना उसके पास कुल पूंजी बराबर 1 है, माना, हल कर लीजिए बच्चों, हल कर लीजिए, माना मोहनलाल के पास कुल पूंजी बराबर 1 मान ली, पूरी संपत्ति 1 मान ली। अब इसी 1 का यहां लिख दें, लड़के को प्लस पत्नी को प्लस पुत्री को पूंजी का
लड़के को, पत्नी को प्लस पुत्री को, पुत्री को, पुत्री को पुत्री को पूंजी का दिया गया भाग बराबर। अब देखो, लड़के को प्लस पत्नी को प्लस पुत्री को पूंजी का दिया गया भाग बराबर। लड़के को कितना दिया गया, देखो लड़के को लड़के को कितना दिया गया 1/4 और पत्नी को 1/3 और क्या हो गया, लड़के को दिया गया भाग, पत्नी को और पूंजी को, पुत्री को कितनी है 1/8 भाग। मतलब क्या है बच्चों, लड़के को 1/4 भाग, पत्नी को 1/3 भाग और पुत्री को 1/8 भाग। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 3 8 का लासा हुआ जाके बच्चों कितना 24। तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे 8 तिया 24 और नहीं, यहाँ होगा बच्चों 6 का गुणा, 6 चौको 24 और यहाँ होगा बच्चों 8 का गुणा और यहाँ होगा 3 का गुणा। अब ये हमारी भिन्न के रूप में होगी, कितना हो जाएगा ये देखो 6 + 8 + 3/24। तो 8 6 14 3 17 कितना हो जाएगा बच्चों बराबर 17/24 भाग। अब देखो, लड़के, पत्नी और पुत्री को जो उसने अपनी पूंजी का भाग दिया, अपनी पूंजी दी, वो दी 17/24, इतनी दी। अब क्या करा, उसके पास, मोहनलाल के पास बचा धन या पूंजी बराबर, यहां लिखेंगे मोहनलाल के पास बची शेष पूंजी बराबर। पूरी पूंजी कितनी थी बच्चों, कितनी थी पूरी पूंजी? पूरी पूंजी थी तुम्हारी पूरी 1 और इसमें से इतनी खर्च हो गई, कितनी 1 - 17/24, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और इस इतने में तुम्हारा 1 तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी 24 - 17/24। हो सकता बच्चों यहां तक तुम्हें ना दिखाई पड़े, ठीक है। तो यहां पर इसको हम इतने में हल और करे दे रहे, तो यहां लिखेंगे क्या, वही चीज लिखनी पड़ेगी पूरी, शेष पूंजी बराबर शेष, यहां लिख दे मोहनलाल के पास बची शेष पूंजी, पूरा ही लिखना पड़ेगा बच्चों, मोहनलाल के पास शेष बची पूंजी बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस, यहां लिखोगे 24 - 17/24। अब देखो यहां कितनी हो जाएगी 7/24 भाग।
7/24। यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से लिख लेना। ये सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है, प्यारा है। इस सवाल को ठीक से नोट करके जिस तरीके से हमने लगाया है, इस तरीके से, यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ गई थी तो यहाँ हमने तुम्हें इसको लगा के दिखा दिया है। और ठीक तरीके से अच्छे से नोट करके इसको लिखना है अपनी फेयर कॉपी में। और हमारे चैनल SN मैथ एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, लाइक करिए और पढ़ते जाइए और मौज से नवोदय में प्रवेश पाइए। बता दिया आंसर कितना था तुम्हारा, 7/24। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। 8 क्वेश्चन तुम्हारा है, 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 प्राप्त होगा। हल कर लीजिए। माना x घटाने पर 5/14 माइनस x इज इक्वल 2/6। अब देखिए इसको यहां से विभाजित कर दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उस ना मानो ऐसे। इसको इधर ले जाओ बच्चों और इसको अंक भिन्न को इधर ले आओ। अब देखो कितना हो जाएगा 5/14 माइनस 2/6 बराबर x। अगर हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, 2 एकन 2, 2 तिया 6। ठीक, ये हो गया तुम्हारा 5/14 माइनस 1/3 माइनस 1/3 बराबर x। 5/14 माइनस 1/3। अब देखिए ध्यान से, 14 तिया 42, इसका लासा कितना हुआ 14 तिया 42। तो हम यहां करेंगे 3 का गुणा हर में, और यहां पर 14 का गुणा, यहां पर 14 का गुणा करेंगे। 5 तिया 15, 15 माइनस 14 बटे 42 इज इक्वल x। तो 1/42 इज इक्वल x। यही कहा था 5/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 प्राप्त होगा। तो बच्चों तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा 1/42। और ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/6 प्लस 3 सही 1/4 बराबर है। हल कर लीजिए इस भिन्न को। 4 3 चौको 12 2 14, 14/3, 5 छक्का 30 और 31, 31/6 प्लस 4 तिया 12, 12 1 13, 13/4। समझ नहीं पाओगे तो देख लो, 3 चौको 12 इसका और इसका गुणा और ये जुड़ जाते हैं। तो 3 चौको 12, 12 2 14, 5 छक्का 30 और 31, और 3 चौको 12 और 1 13। अब देखो इसका लासा लेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 6 का लासा। लासा लेना शायद बच्चों तुम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन देख लो इस तरीके से लासा लिया जाता है। 6 कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, देख लो
सबसे पहले छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, 3 विभाजित नहीं हुआ, 2 3 6 और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 विभाजित नहीं हुआ, फिर 3 आया और 2 एकन 2, अब 3 से। तो लासा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 चौको 12। अब इसके हर बराबर करने हैं तो इसमें हम कितने का गुणा करते हैं? 3, तो हमें मिल गया, क्या नहीं मिला? 4। 4 3 दूनी 6 तो मिल गया, क्या नहीं मिला? 2। 2 दूनी 4 तो मिल गया, क्या नहीं मिला? 3। अब देखिए ध्यान से, 14 चौको 56 प्लस 31 दूनी 62 प्लस 13 तिया 39 बटा 12। जोड़ लो इनको, 2 और 6 8, 8 दूनी 16, 1 17। इधर 2 और 6 8, 8 दूनी 16 और 16 और 1 17, यानी 8 9 17। अब देखिए इधर हासिल वाली इसमें जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12, 12 3 15, 12 3 15 और 15 बटे 12। अब हम क्या करेंगे? वही भिन्न भिन्न के रूप में लिखेंगे, 157, 12 एकन 12, कटाएंगे 3, 7 12 तिया 36। अब ये सही होगा और ये तुम्हारा अंश होगा, ये हर हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितनी हो जाएगी? 13 सही 1 बटा 12, 13 सही 1 बटा 12। और यही बच्चों क्या तुम्हारा हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ पे तुम्हें ये तो अंश सही बटे में नहीं है, इसको सही बटे करने में तुम्हें दिक्कत होती होगी। तो तुम्हारा जब भाग देते हो तो ये जो भागफल होता है भिन्नात्मक रूप में लिखने के लिए ये भागफल जो है सही होता है, और जिससे भाजक ये भाजक है, ये बटे में हर हो जाता है, जो शेष बचता है ये तुम्हारा अंश हो जाता है बच्चों। और इसी तरीके से इसको हमने विभाजित किया, तब तुम्हारा 13 सही 1 बटे 12, ये बच्चों तुम्हारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंसर आइए बच्चों प्रयास कीजिए में लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है 10वां, इसको हल करते हैं। 8 बटे 17 प्लस खाली, इसे डब्बा भी बोलते हैं, खाली स्थान बोल दीजिए, खाली जगह बराबर 17 बटे 15 हो तो खाली स्थान पर आएगा। इसको हल कर लीजिए बच्चों। माना खाली स्थान बराबर x मान लो, तो 8 बटे 17 प्लस x बराबर 15 बटे 17। इधर इसको पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा आपका बच्चों x इक्वल 15 बटे 17 माइनस 8 बटे 17। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसकी हर बराबर है, जब भिन्न के हर बराबर हो तो हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। भिन्न के हर बराबर है तो उसको जोड़ या हम घटा सकते हैं। अब देखो ये हो जाएगा 7, जब घटाएंगे तो कितना होगा? 15 माइनस 8 बटा 17, ये x ही बराबर वैल्यू चल रही है, तो ये हो जाएगा 7 बटे 17, 7 बटे 17। तो खाली स्थान बराबर क्या माना था तुमने? x माना था, तो खाली स्थान बराबर क्या आएगा? 7 बटे 17। तो यहां लिखेंगे खाली स्थान x बराबर
खाली माना खाली स्थान x, यानी खाली स्थान क्या माना था, x बराबर 7 बटे, जगह नहीं रही बच्चों, जगह नहीं रही, यहां लिख दे खाली स्थान बराबर 7/17। खाली स्थान बराबर 7/17। और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा बच्चों देखो 7/17 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और जितने भी सवाल लगे हैं इनमें कोई भी सवाल तुम्हारे समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद में इसका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। अगर बाई चांस हम ना देख पाए तो हमसे फोन करिए। हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है हमारा 9058184780। इस पे तुरंत फोन से बात करिए, आपकी समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। और हमारे चैनल ISN मैथ एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब भी करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में इस चैनल को शेयर कर दीजिए और नवोदय प्रवेश परीक्षा में गर्दा उड़ा दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।